एक्सरसाइज 12.3 और चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर और डिजाइन इज फॉर्म लीविंग एन इक्विलेटरल एंगल ए बी सी इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। ठीक है, ये एक सर्कुलर टेबल पर कवर रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इसमें ये एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल के बीच में बिल्कुल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिजाइन आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या निकालना है? एरिया ऑफ द डिजाइन। हमें इसी डिजाइन का एरिया निकालना है, इसका एरिया, इसका और इसका एरिया हमें यहाँ निकालना है। ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर और ये एबीसी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैं ये डायग्राम यहाँ पे बना देती हूँ। पहले देखिए, डायग्राम ऐसे बना हुआ है। ये है हमारा डायग्राम ए बी सी। ठीक है, और ये डिजाइन है। ठीक है, तो हमें ये डिजाइन का एरिया हमें यहाँ निकालना है। तो ये सर्कल है तो सेंटर ये है ओ। ठीक है, और रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप हमें क्या निकालना है? ये डिजाइन का एरिया निकालना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक सर्कल है और उसके अंदर बना हुआ है ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे बड़ा एरिया किसका है? सर्कल का ही होगा, क्योंकि ट्रायंगल तो इसके अंदर बना हुआ है। तो ज्यादा बड़ा एरिया किसका है? इस सर्कल का। तो हमें ये डिजाइन का एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ होल सर्कल, ये पूरे का एरिया, उसमें से हम ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी माइनस कर दें तो हमारा ये डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। ठीक से मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। हमें क्या निकालना है? ये जो डिजाइन है ना, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, एक सर्कल है और सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। ठीक है, तो बड़ा क्या है? हमारा सर्कल है, क्योंकि सर्कल के अंदर है तो इस सर्कल का एरिया बड़ा है। तो अगर हम सर्कल के एरिया में से इस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालकर दोनों माइनस कर दें तो हमारा क्या? एरिया ऑफ द डिजाइन निकल जाएगा। तो देखिए, पहले फॉर्मूला बना लीजिए, एरिया ऑफ डिजाइन। ठीक है, एरिया ऑफ डिजाइन का फॉर्मूला क्या बनेगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया जो होता है वो √3/4 साइड का होल स्क्वायर, साइड का। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू हमें पता है और सर्कल का रेडियस पता है, तो ये तो इजिली निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, साइड स्क्वायर का मतलब क्या है? अब यहाँ पे देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो दिया है लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया साइड का। जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं अलग से यहाँ बना देती हूँ, जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, ये है एबीसी। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसका तीनों साइड इक्वल हो। ठीक है, तीनों साइड इक्वल का मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये होता है। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। और क्वेश्चन में साइड की वैल्यू नहीं दी है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड। अगर हम एक भी साइड पता कर लेंगे तो तीनों साइड इक्वली है। ठीक है, तो एक साइड हमें पता करना है। हम यहाँ पर क्या पता करेंगे? बीसी। जब बीसी पता चल जाएगा तो तीनों साइड क्या होगा? बराबर ही है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होने के साथ साथ एंगल भी जो रहता है वो क्या रहता है? इक्वल रहता है। 60 60 60 तीनों इक्वल रहते हैं एंगल। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या हमें निकालना है? बीसी निकालना है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमें पता है लेकिन हमें साइड नहीं पता है। मैं इस फॉर्मूले को और भी अच्छे से ले देती हूँ, पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 साइड। यहाँ पर मैंने बीसी साइड लिया। ठीक है, बीसी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ बीसी की वैल्यू निकालनी, तो हमारा फोकस अब बीसी को निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा ये। मैं यहाँ पर सिर्फ ये ट्रायंगल बनाऊंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी और ये सी। ठीक है, ये सेंटर ओ है। ठीक है, तो सेंटर ओ है। चलिए सर्कल भी बना देते हैं, बनाना जरूरी है ये। ठीक है, ये हमारा डिजाइन है, ये तो हमारा डिजाइन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये रेडियस होगा। ठीक है, ये भी रेडियस है, वो भी और ओसी क्या है? ये सब रेडियस दिया हुआ है। 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर रेडियस है ये। ठीक है, ओ बी इक्वल टू
ओ सी इक्वल टू क्या है 32 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिर्फ ये वाला पोर्शन लूंगी, ये यहाँ मैं बना देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये पोर्शन लिया है, केवल थोड़ा बड़ा बना दूं मैं यहाँ पर, ये है ये, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। मेरा क्या है ओ बी और सी, यहाँ पर मैंने ओ बी सी ये वाला पार्ट लिया है। ठीक है, और ये दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। हमें बीसी की वैल्यू चाहिए, तो देखिए मैंने ये इतना पार्ट क्यों लिया है मैं भी आपको खुद ही समझा दूंगी। ओ बी सी मैंने अलग से डायग्राम बना दिया, अब मैं यहाँ समझाऊंगी। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अच्छा हाँ, इसको करने से पहले एक चीज और समझ लें। ये देखिए ये जो ओ बी सी दिया हुआ है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा क्या है ए बी सी, ये है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, और मैंने आपको एंगल भी बता दिया है, ये 60 है, ये बी भी 60 है और ये सी भी 60 है। अच्छा, क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि ये अगर 60 है तो ये एंगल कितना होगा बीच वाला, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, थ्योरम क्या है, बी ओ सी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी का ट्वाइस होगा ये एंगल, यानी कि एंगल बी ओ सी जो निकलेगा वो होगा 2 इंटू, और बी ए सी कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ इंटू 60, यानी कि 120 डिग्री। ये बी ओ सी जो हमारा आएगा वो 120 है, यानी कि ये एंगल हमारा जो है वो है 120। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, ये 120 एंगल हमें पता चल गया, 32 ये है, लेकिन हमें ये बीसी साइड पता नहीं है। ठीक है, तो ये ओबीसी ट्रायंगल जो है हमारा, ये वाला पार्ट है ओबीसी। ठीक है, ओबीसी ये, तो देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर बी सी। हम एक परपेंडिकुलर ओ एम ड्रॉ करेंगे किस पर, बी सी पर। परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री दोनों साइड जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब देखिए हमें बीसी की वैल्यू चाहिए, तो देखिए अब यहाँ पर हमें पहले तो हमें ये शो करके दिखाना है कि ये जो बी एम है एम सी के बराबर, यानी कि एम जो है वो क्या है हमारा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट बी एम इक्वल टू एम सी नहीं लिख सकते, इसे हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी दिखाना हमें पड़ेगा कि जैसे ये 120 है, तो ये जो लाइन यहाँ इस एंगल के बीच से गया है, ये जरूरी नहीं है कि हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जैसे हमने यहाँ से ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यहाँ हम अपने मन से ये नहीं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल बीच से ही गया है ये लाइन, और जिसकी वजह से ये 60 हो गया और ये 60 हो गया, नहीं, हम अपने मन से नहीं कह सकते। इसको हमें यहाँ पर ये एंगल, दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि हम इसको अगर 60 बोल रहे हैं, ये 60 बोल रहे हैं, तो किस वजह से बोल रहे हैं, ये दोनों एंगल क्यों 60 हुआ है, क्योंकि हम तो क्वेश्चन में तो कहीं ऐसा तो लिखा है नहीं कि ये बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है, ओ एम जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ओ पर, ये भी नहीं है, हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। और एम मिड पॉइंट है, ये भी हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ओ बी एम, ठीक है, और दूसरा दिख रहा है ओ सी एम। ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इस ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद क्या होगा, दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल हो जाएगा और तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ देख सकते हैं इन ट्रायंगल, मैं इसको अलग कॉपी में दिखाती हूँ करके आपको। इन ट्रायंगल ओ बी एम एंड इन ट्रायंगल ओ सी एम, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, मैं इन दोनों ट्रायंगल को अलग से बना देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को अलग से यहाँ बना दिया, ठीक है। ये ओ है, ये बी है, और ये एम है, और ये ओ है, ये सी है, और ये एम है। ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और ये 32 सेंटीमीटर है, और ये भी 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज कॉमन है, बी एम ओ इक्वल टू ट्रायंगल एम सी ओ इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, प्लस ओ बी और ओ एम क्या है, ओ बी और सॉरी ये ओ ये एम है, सॉरी एम है, और ये सी है, ये सी है हमारा, ठीक है, ये एम है। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी कितना है, ये 32 सेंटीमीटर। तो बाई आर एच एस रूल, राइट हैंड साइड रूल, हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो जाने की वजह से
ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल और बी एम इक्वल टू एम सी भी इक्वल। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल भी इक्वल और साइड भी इक्वल, यानी कि बी ओ एम इक्वल टू सी ओ एम इक्वल, ठीक है, और बी एम इक्वल टू एम सी ए भी इक्वल बाई आर एच एस रूल। आपने एस रूल पढ़ा होगा और ए ऐसे रूल पढ़ा होगा, आर एच एस भी रूल था, तो बाई आर एच एस रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये एंगल इक्वल। तो देखिए अब क्योंकि ये एंगल इक्वल हो गया, हमने प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब कि ये 60 और ये 60 हो गया, क्योंकि इसका मतलब कि बाइसेक्टर है, ये 60 हो गया हमारा इक्वल, तो ये भी 60 ये भी 60 और बी एम इक्वल टू एम सी, ये बी एम इक्वल टू एम सी प्रूफ है, यानी कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी सी, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस ट्रायंगल में, ये देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल देखिए, ये 60 हमने प्रूफ कर दिया 60 है। इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे बनेगा, यहाँ पर ये और ये देखिए मैं अलग से यहाँ पे बना देती हूँ, ये 60 है और ये बी एम और ये 32 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 60 डिग्री है और ये 90 है। देखिए यहाँ पे मैंने बना दी ये वाला पोर्शन, ये देखिए ये वाला देखिए आप यहाँ से ये देखिए यहाँ मैंने बना दिया है। तो देखिए ये 60 है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये BC की वैल्यू। अगर हमें BM पता चल जाएगा तो MC भी उतना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो हमें BM पता करना है। तो देखिए यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कीजिए, साइन यूज़ कीजिए, चाहे कॉस चाहे टैन, तो वो फॉर्मूला यूज़ कीजिए जिसमें देखिए ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये हमारा क्या है, ये हम क्या यहाँ पे प्रूफ करेंगे, साइन, यहाँ पर हम निकालेंगे साइन 60 क्या होता है, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। हमने साइन 60 क्यों लिया, क्योंकि साइन 60 में अपोजिट साइड आ रहा है, वो क्या है, BM है, और हाइपोटेनस हमारा दिया हुआ है OB, तो BM कितना है वो तो नहीं पता, हमें निकालना है, और OB कितना है 32। साइन 60 क्या होता है, √3/2, ठीक है, ये हमारा होता है √3/2। तो देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2BM, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या इस तरह से आप कीजिए, ठीक है, तो √3 × 32 और BM यहाँ से क्या निकल जाएगा, 32 × √3 ये 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 16 कट के यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी कि 16 √3 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा BM निकल गया, ये देखिए ये BM निकल गया, और BM इक्वल टू क्या है, MC है, बराबर है, ये हमने प्रूफ कर दिया है कॉन्ग्रुएंट से, ठीक है। तो BC क्या होगा भाई, BC क्या होगा, BM प्लस MC, यही होगा, ठीक है। तो BM की वैल्यू कितनी दी हुई, 16 √3 प्लस 16 √3, तो ये हो जाएगा 32 √3 सेंटीमीटर। BC हमारा यहाँ पर आ गया, यही, क्योंकि हमारा मेन एम क्या था, BC निकालना था। ये इक्विलेटर ट्रायंगल आप यहाँ देख सकते हैं, BC हमारा यहाँ पर ये निकल गया, BC की वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया 32 √3 सेंटीमीटर। इक्विलेटर ट्रायंगल का ये मैंने BC साइड निकाल दिया और BC और ये तीनों साइड इक्वल हो गए, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो अब BC निकल गया, तो जस्ट इसमें पुट कर दीजिए, ये πr² था यहाँ पर, देखिए फॉर्मूले में अभी, क्योंकि ये एरिया मैंने बता दिया था कैसे निकालना है, हमें बस ये BC की वैल्यू नहीं पता थी, तो वही मैंने निकाला है, ये निकाल दिया मैंने। तो अब जस्ट यहाँ पर हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ डिजाइन, ठीक है, एरिया ऑफ डिजाइन की वैल्यू मैंने क्या निकाली है यहाँ पर, πr² माइनस √3/4 BC का होल स्क्वायर, यही है। तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 32 का होल स्क्वायर माइनस √3/4। BC की वैल्यू कितनी आई है, मैंने निकाल दिया यहाँ पर, BC की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, ये देखिए 32 √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ आपको। हमारा ये एरिया आया है डिजाइन का 22/7 इंटू 32 × 32 माइनस √3/4 इंटू 32 √3 इंटू 32 √3, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 बार लिखना होगा, ये लिख दिया मैंने। अच्छा अब देखिए क्या करना है, 32 × 32 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 × 32, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है, 3 2 6, 3 3 9, 4 2 और 1024 आया, ठीक है, कितना आया 22 इंटू इसको मल्टीप्लाई करने पर आया हमारा 1024/7
माइनस ये देखिए यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ये √3 और ये √3 दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पेयर बन के एक 3 निकल आएगा, यानी कि ये √3 आप लिख दीजिए इंटू ये 32 लिख दीजिए, ये भी 32 आप लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये 32 लिख दिया और ये √3 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक 3 निकल आएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है 3 ही होगा, ठीक है, अपॉन 4, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये √3 लिख दिया, ये 32 यहाँ लिख दिया और ये 3 के बराबर हो गया अपॉन 4, ठीक है। अब देखिए आगे, अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पर 1024 22 है, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 2 यहाँ से 8 4 0 2, तो ये हुआ 8 2 5 2 2, ये आया हमारे पास 2 2 5 2 8 अपॉन 7, ठीक है, माइनस, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये √3 है और ये 3 है, √3 इंटू ये 32 इंटू 32 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, ये देखिए ये कितना है 1024, यहाँ मैं लिख देती हूँ इसको 1024 इंटू 3 अपॉन 4, ठीक है, ये आ गया हमारा। अच्छा देखिए 4 के टेबल से ये कट जाएगा, 4 2 जा 8 और ये 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, क्या आया हमारे पास 2 2 5 2 8 अपॉन 7 माइनस √3 इंटू, अब देखिए 256 में 3 इंटू कर दीजिए तो मैं इसको अलग से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 256 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है 3, तो 3 6 जा 18 का 8, 3 5 जा 15 और एक कैरी 6 और 3 2 जा 6, ठीक है, 3 5 जा 15 6 3 7 68, ठीक है, ये कितना आया 768, ठीक है, और 2 2 5 2 8 अपॉन 7 माइनस 768 √3, और क्योंकि एरिया निकाले हैं तो ब्रैकेट में करके ही आप यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए ये आंसर है, यही आंसर हमें यहाँ पर यही आंसर भी है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।